हाय गाइस, वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो सीरीज़। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th का फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर सेकंड है काइनामेटिक्स, जो कि मोशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज से हम उसकी सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो हमें पढ़ना है काइनामेटिक्स। ठीक है, तो काइनामेटिक्स के दो पार्ट्स हैं यहाँ पे हमारे पास। एक होता है मोशन इन वन डायमेंशन और दूसरा होता है मोशन इन टू डायमेंशन। इसका मतलब है कि आप पढ़ोगे यहाँ पे मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, कि आपके पास कुछ एक्स वाई प्लेन्स होंगे, जैसे मान लीजिए ये एक्स है और ये वाई है। तो इन दोनों प्लेन के अंदर आप जो है यहाँ पे पार्टिकल का मोशन जो है वो आप यहाँ पे पढ़ेंगे। बट अगर हम बात करें मोशन इन वन डायमेंशन की, तो यहाँ पे आपके पास केवल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा कि आपकी जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई पार्टिकल है, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एक स्पेसिफाई पार्टिकल, ठीक है, पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। ठीक है, अगर अब हम बात करते हैं आगे मोशन इन वन डायमेंशन की, तो अब मैं सबसे पहले हमें समझना होगा कि रेस्ट एंड मोशन ये होते क्या हैं। ठीक है, ये बेसिकली दो टर्म्स हैं। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स जो है ना वो होते हैं रिलेटिव टर्म। सर यहाँ पे रिलेटिव टर्म्स का क्या मतलब है? रिलेटिव टर्म्स का मतलब है कि इनके लिए, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे रेस्ट और मोशन दोनों को डिफाइन करना है तो यहाँ पे ऑब्जर्वर की ज़रूरत होगी। ठीक है, ये कोई ऑब्जर्वर, इसका क्या मतलब है सर? ऑब्जर्वर का मतलब है कि कोई ऐसा पर्टिकुलर, ठीक है, आप मान सकते हो कुछ भी, कि जिसके रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं। ठीक है, और इसी में आपका आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो ये बेसिकली ये आपको इसे अच्छे से समझना होगा, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमें ये बताता है कि आप किस रेफरेंस से देख रहे हो। ठीक है, अगर आप किसी मोशन का स्टडी करना चाहते हैं तो आपको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर आपको एक जगह पे खड़े होकर के उस चीज़ को ऑब्जर्व करना होगा कि वो पार्टिकल जो है वो कर क्या रहा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं रेस्ट की, रेस्ट, तो ये क्या है कि नो चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई पार्टिकल है, ठीक है, वो अपना जो पोजीशन है वो चेंज नहीं कर रहा है और टाइम धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा है और वो अपना पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है, तो ये होता है अपना रेस्ट। अब अगर हम बात करते हैं यहीं पे मोशन की, तो मोशन क्या है? ये क्या है कि चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, जैसे जैसे टाइम इंटरवल जो है वो बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, वैसे वैसे किसी भी पार्टिकल या किसी भी बॉडी की जो पोजीशन है वो चेंज होती रहेगी। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, तो इसे जो है हम यहाँ से इरेज करते हैं। ठीक, चलिए सपोज कीजिए कि आपके पास यहाँ पे ये अपना रोड है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम अपने ट्रीज़ को लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये रहे अपने ट्री, एक और लगा लेते हैं, ठीक, ताकि अच्छे से समझ सकें। चलिए अब कार भी ला देते हैं, तभी तो समझ में आएगा। जैसे अब ये अपनी कार है, तो अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि अगर इनके पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता है, जैसे मान लीजिए कि ये जो कार है ये यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 समय पे है। ठीक है, और धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया। ठीक है, आपने इसे ऑब्जर्व किया t इज इक्वल टू 10 सेकेंड तक। ठीक, बट जब आपने इसे t इज इक्वल टू 10 सेकेंड तक ऑब्जर्व किया, तो आप देख रहे हो कि ये जो है अपने उसी पोजीशन पे बनी हुई है, ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है। ठीक है, तो इसे आप कह सकते हो कि यहाँ पे ये जो हमारी कार है वो किस पे है? ये है रेस्ट पे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, अब एक दूसरा सिचुएशन लेते हैं। ठीक है, तो यही अपनी रोड है, इसे हम और आगे करते हैं। ठीक,
अब वापस हम अपने ट्रीज़ को लाते हैं और इसे लगा देते हैं। ठीक है, ये हुए अपने ट्रीज़ कुछ इस तरह से। कार भी अपनी ले लेते हैं। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे क्या समझना है कि अब आपको कार समय के साथ ये आगे बढ़ रही है। जैसे कि आप सपोज कीजिए कि यहाँ पे ये कार है t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे, ये है t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। ठीक है, ये है t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। ठीक, अब जब 10 सेकेंड जो है वो कंप्लीट होता है तब हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो अपनी कार है ये मूव कर रही है। ये कार जो है वो अपनी जगह से धीरे धीरे मूव कर रही है और फाइनली 10 सेकेंड के बाद अपनी जो कार है वो यहाँ पे पहुँच जाती है। ठीक, अब इनकी पोजीशन जो है, मान लीजिए कि ये 10 मीटर जो है वो है, मतलब कार 10 सेकेंड में 10 मीटर की दूरी जो है वो चल गई। ठीक है, वो 10 मीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर लिया 10 सेकेंड में। तो आप क्या कहोगे कि ये मोशन है, कि कोई भी पार्टिकल है। यहाँ पे हमने जो अपना पार्टिकल, ये जो आपने इस कार को अपना पार्टिकल माना है या बॉडी मानी है, ये मूव कर रही है। ठीक है, मतलब समय के साथ उसका जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं बेसिकली ये जो कार है ये अपनी मोशन कर रही है। अब यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अगर बात हम करें, सपोज करो कोई आदमी जो है, या फिर आप कह सकते हो कोई मैन जो कि यहाँ ग्राउंड पे खड़ा है। ठीक है, और वो ऑब्जर्व कर रहा है, वो देख रहा है कि ये कार जो है अपने इसी पोजीशन पे है, बट ये वाली जो अपनी कार है ये आगे जा रही है। तो अगर यही चीज़ यहाँ पे कोई बंदा है, ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे, वैसे मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं, फिर भी कोशिश करता हूँ। अब ये जो पर्टिकुलर बंदा है वो क्या करेगा, वो देखेगा, इसको देखा जब ये t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे, तो जो अपनी कार थी वो यहाँ थी, बट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे वो यहाँ पहुँच जाती है। तो अब अगर आप इससे पूछोगे भाई बताओ कि मोशन हुआ या नहीं हुआ, तो ये ऑब्वियसली क्या बोलेगा, भाई मोशन हुआ, इसने अपनी पोजीशन जो है वो चेंज की। अब एक केस और आप यहाँ पे लीजिए कि आपने इसके अंदर चिंटू को बैठा दिया। ठीक है, ये मान लो है चिंटू और ये है पिंटू। तो चिंटू पिंटू जो है वो पिंटू है और ये चिंटू है, दोनों आपस में कार में बैठे हैं और कार जो है वो ट्रेवल करके अपने 10 मीटर की डिस्टेंस जो है वो कवर कर ली। अब आप इस बंदे से मत पूछिए। ठीक है, मान लीजिए ये है पिंकी। ठीक, अब आप पिंकी से मत पूछो। तो अब क्या होगा, आप अगर चिंटू और पिंटू से पूछोगे कि क्या उनके जो पोजीशंस हैं उनमें क्या चेंज हुआ है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे भी चिंटू पिंटू एक ही साथ हैं और यहाँ पे भी चिंटू और पिंटू जो है वो एक ही साथ हैं। तो बेसिकली चिंटू और पिंटू इन्होंने अपनी कोई पोजीशन नहीं चेंज की। बट अगर आप बाहर से देखो, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर आपने बाहर पिंकी को माना है तो आप मोशन कर रहे हो, बट अगर आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस चिंटू या पिंटू को किसी को भी माना है तो वो जो है क्या करेंगे, वो कहेंगे भाई मोशन नहीं हुआ है क्योंकि हमारे पोजीशन में टाइम के साथ कोई चेंज नहीं आया है। ठीक, आई होप आप रेस्ट और मोशन जो है वो अच्छे से समझ गए होंगे कि ये क्या होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो यहाँ पे है कि डिस्टेंस ये क्या होता है, ये होता है टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ। ठीक है, विच इज कवर्ड बाय एनी बॉडी। ओके, अब अगर हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट को आप कैसे डिफाइन करोगे कि ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। अब
और डिस्टेंस जैसे, चलिए एक एग्जांपल फिर से हम लेते हैं कि यहाँ से हम रेफरेंस लेंगे कि यहाँ पे होगा t इज इक्वल टू 0 सेकेंड। ठीक, अब अपनी जो यहाँ पे पाथ है, ठीक है, मान लीजिए कोई पाथ ऐसा है वो गया और यहाँ वापस आ गया। ठीक, तो अब क्या हुआ कि कोई भी बॉडी इनके ऊपर या इन पाथ के ऊपर जितना डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए ये जो बॉडी है ये धीरे धीरे चलेगी और इस पाथ के ऊपर जो है वो ट्रेवल करेगी। तो ये जो पूरा डिस्टेंस है, सॉरी ये जो पूरा पाथ लेंथ है वो अपना हम डिफाइन कर देंगे डिस्टेंस से। बट अगर अब हम बात करें इसी चीज़ को, अगर हम डिस्प्लेसमेंट से कंपेयर करें तो फाइनल पॉइंट भी इसका यही है और इनिशियल पॉइंट भी है, क्योंकि इनिशियल से अगर ये चला, टाइम बढ़ा, बढ़ते टाइम जो है वो जैसे जैसे बढ़ता गया और जो अपनी बॉडी थी वो भी पाथ के अलॉन्ग जो है वो मूव करती गई और फाइनली वो इसी अपने इनिशियल पॉइंट में आ गई। मतलब यहाँ पे आपका जो इनिशियल था वही इक्वल हो जाता है फाइनल के। तो जब ये आपस में इक्वल हो जाते हैं तो हम कहेंगे क्या कि डिस्प्लेसमेंट अपना यहाँ पे क्या है, इनिशियल भी यही है, फाइनल भी यही है, तो दोनों के बीच की दूरी यही होती है अपनी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए इसे एक एग्जांपल से और हम देख लेते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए कि जो अपनी कार थी कुछ इस तरह से अपनी रोड थी और ये थी अपनी दूसरी रोड। लाते हैं अपने कार को, इस बार कार को अपनी थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं। ठीक, ये रही, इसे भी छोटा कर लेते हैं, ये रहा। अब देखिए अपने दोनों कार जो हैं यहाँ पे हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, एक सेकेंड रुकिएगा, ये रहा कि अगर हम इस कार की मोशन की बात करें तो ये कार जो है यहाँ मान लीजिए ये t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे x इज इक्वल टू 0 पे है। x मतलब हम मेज़र करेंगे कि वो कितनी डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करती है। तो अब हमारी पहली कार जो है वो उसने क्या किया कि वो इस तरह से गई यहाँ तक, ठीक, और फिर यहाँ से वापस आ गई घर। मान लीजिए ये अपना था 10 किलोमीटर और ये भी है अपना 10 किलोमीटर। अब अगर कोई हमसे पूछे कि बताओ अपनी जो कार थी वो टोटल कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल की है, तो आप क्या कहोगे कि अपनी जो कार है वो कुछ इस तरह से गई और यहाँ से वापस होते हुए आकर के अपने फाइनल घर पे वापस पहुँच गई। तो अगर आपसे पूछे कोई यहाँ पे कि जो आपका डिस्टेंस है वो कितना है, तो डिस्टेंस आपका टोटल पाथ कवर कितना किया इसने, 10 किलोमीटर जाने में और 10 किलोमीटर ये आने में। तो टोटल पाथ लेंथ इसका कितना है, टोटल पाथ लेंथ इसका हो जाता है 20 किलोमीटर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब वहीं अगर हम बात करते हैं अपने दूसरे मोशन की, जो अपनी दूसरी कार है, तो इसे इरेज करते हैं। इसने भी क्या किया कि मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है 10 किलोमीटर और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है 5 किलोमीटर। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे इसे चलाते हैं। तो अपनी जो कार है वो t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे यहाँ से चलेगी। तो यहाँ से ये चलेगी। जब यहाँ पहुँचेगी, जब ये यहाँ पर पहुँचेगी तो क्या होगा, 10 किलोमीटर ये जो है वो चल जाएगी। फिर इसके बाद ये यहीं से वापस आएगी 5 किलोमीटर, तो ये यहाँ पे आ गई। अब आपसे कोई पूछे कि ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहले गए, फिर वापस होते हुए इस पॉइंट तक आकर के रुक गए। मतलब आपने ये 10 किलोमीटर ट्रैवल किया और ये 5 किलोमीटर ट्रैवल किया। अब आपसे कोई पूछे कि जो अपना यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हुआ, तो आप क्या जवाब दोगे, आप दोगे फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। ठीक, तो फाइनल पॉइंट अपना कितना है, ये अगर 5 है
तो ये भी तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो 5 किलोमीटर ही हुआ ना, तो 5 किलोमीटर मतलब ये इनिशियल पॉइंट से 5 किलोमीटर जो है वो दूर है। तो फाइनल पॉइंट अपना जो है वो इनिशियल से कितनी दूरी पर है, 5 किलोमीटर, और इनिशियली वो 0 था, तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ अपनी सेकंड कार का वो कितना हुआ, वो हुआ है 5 किलोमीटर। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, चलिए साथ में ही क्वेश्चंस कर लेते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो लिए गए हैं HCV से। ठीक है, ये HCV के क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के। ठीक है, तो आप इसे ऐसे वैसे क्वेश्चन मत समझिएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 1 से ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो लिए गए हैं ताकि आपको जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग बन जाए। यहाँ पे मैं आपको नोट करके एक चीज़ लिखवाना चाहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। नोट क्या है कि जो डिस्टेंस होता है ये या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। ठीक, ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, और यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि जो अपना डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ये 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव तो होता ही है, और ये निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ये बड़ी चीज़ ध्यान देने वाली है। ठीक है, कि ये पॉजिटिव, निगेटिव और 0 हो सकता है, बट वहीं अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, इट कांट बी 0 और सॉरी, ये 0 हो सकता है बट निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो आप जो है इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए मैं इसे इरेज करता हूँ, इसके बाद हम क्वेश्चंस को जो है वो करते हैं। तो हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ जानकारी ली है, तो अब आइए उनके बिहाफ पे हम क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें हमसे कहता है कि अ मैन हैज़ टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, 40 मीटर ड्यू ईस्ट एंड 20 मीटर ड्यू साउथ टू रीच अ फील्ड। पहला हमसे पूछता है कि व्हाट डिस्टेंस ही हैज़ टू वॉक द रीच द फील्ड। सेकेंड है व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज हाउस टू द फील्ड। मैं चाहता हूँ कि आप जो है इसे खुद से ट्राई करें एक बार, उसके बाद जो है इसके सोल्यूशन को देखें। और हम ये जानते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसमें डायरेक्शन होते हैं और मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो मैंने जो है वो वेक्टर के ऊपर ऑलरेडी एक लेक्चर बनाया है जिसमें हमने सारे वेक्टर के बेसिक को जो है वो कवर किया है, तो आप जो है उसे एक बार ज़रूर जा कर के देख लें। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए कुछ रेफरेंस हम जो है यहाँ पे ले लेते हैं। तो कुछ इस तरह से अपने रेफरेंस को बना लेते हैं। चलिए, अब ये अपना पॉइंट है। ठीक है, आप जो है ये ओरिजिन को अपना एक रेफरेंस पॉइंट, हम जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे वो ओरिजिन को रेफरेंस मानेंगे, या तो बाय डिफ़ॉल्ट हम ग्राउंड को जो है वो रेफरेंस एज अ रेफरेंस जो है वो ट्रीट करेंगे। तो ये कुछ डायरेक्शन की बात कर रहा है, तो हम एक डायरेक्शन दे देते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ओके, अब ये बोल रहा है कि अ मैन हैज़ टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, मतलब कि वो 50 मीटर कुछ ऊपर गया नॉर्थ के साइड। फिर कह रहा है कि 40 मीटर ड्यू ईस्ट, वो फिर इसके बाद 40 मीटर किधर गया, ईस्ट की तरफ 40 मीटर। ठीक है, फिर इसके बाद बोल रहा है कि वो 20 मीटर साउथ भी आया, मतलब यहाँ से 20 मीटर ये कुछ नीचे भी आया। ठीक, अब जो अपना पहला है वो पूछ रहा है कि व्हाट डिस्टेंस हैज़ वॉक टू रीच द फील्ड, मतलब ये बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि जो डिस्टेंस इसने कवर की, तो डिस्टेंस क्या है, टोटल कवर्ड पाथ लेंथ। पाथ लेंथ इसने किसने कवर्ड की, ये 50 इधर गया, 40 इधर और 20 इधर। तो अगर आप इसे लिखोगे कि भाई ये कितना ट्रेवल किया, तो 50 मीटर प्लस 40 मीटर प्लस 20 मीटर, ये किसके इक्वल हो जाएगा,
ये इक्वल हो जाएगा 50 + 40 90 और 20 ये हो जाएगा 110 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस ये 110 मीटर जो है वो चला है। अब यहीं पे अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, जो अपना सेकेंड क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ये कितना हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो इसके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो तो यही बनेगी। ठीक है, मैं कलर दूसरा यूज कर लेता हूँ, मैं कलर वाइट यूज कर लेता हूँ। ठीक, तो ये है अपना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसे सॉल्व करने का एक तरीका, आपको यहाँ पे कुछ सिमेट्री लगानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। जैसे कि अगर आप इसे कुछ इस तरह से यहाँ से मिलाते हो, तो अगर ये डिस्टेंस 20 है तो बेसिकली ये डिस्टेंस भी 20 ही होगी। तो अगर यहाँ पे ये टोटल अगर 50 है तो ये जो डिस्टेंस बची वो अपनी कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 30 मीटर। ये डिस्टेंस, अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे ये डिस्टेंस हमारी 40 है तो ये जो है वो 40 है, तो ये वाली डिस्टेंस भी हमारी 40 हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस जो है वो 30 हो जाएगी। तब हमें ये डिस्टेंस जो है वो निकालना है। तो अगर आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम देखोगे कि कुछ इस तरह से है, ये अपना 40 है, ये अपना 30 है, तो ये बेसिकली 50 निकल के आ जाएगा। 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर। ये तो बेसिकली हम लोग लोअर क्लासेस से ही वो जानते आ रहे हैं। चलिए लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या, तो अगर हमें ये O और A इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो अपना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। तो अगर ये अपनी 30 है, ये 40 है, तो आइए अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ये 30, ये 40, ये 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेन्यूस ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा O और ये A, तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू, ये C मान लो आप, OC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर। तो यहाँ पे जो OA का स्क्वायर है वो हो जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। तो यहाँ से OA आपका निकल के आता है √ 1600 प्लस 900, ये इक्वल हो जाता है आपका √ 2500 इज इक्वल टू 50 मीटर। तो अपना जो डिस्प्लेसमेंट है, जो यहाँ पे अपना जो डिस्प्लेसमेंट है, जो इसने डिस्प्लेसमेंट पूछा है, उसका आंसर अपना आएगा 50 मीटर, और जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल है वो आएगा अपना 110 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हम अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए बात करते हैं। अ पार्टिकल, सेकंड क्वेश्चन हमसे कहता है कि अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, गोज अलोंग एक्स एक्सिस टू द पॉइंट 20 मीटर and then returns along the same line to the point -20 meter. Find the distance and displacement of the particle during the trip. अब यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है कि कोई एक पार्टिकल है, वो 20 मीटर पहले आगे जाता है, उसके बाद वो रिटर्न होता है -20। मतलब यहाँ पे आपको एक कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो बनानी पड़ेगी। ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो आइए कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो हम बना लेते हैं तुरंत। ये रही अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो जो अपना इनिशियल पॉइंट है वो ये है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि अपना जो यहाँ पे एक पार्टिकल था वो स्टार्ट किया, मान लीजिए ये है 20 और ये है अपना -20 और 0। ठीक, यहाँ पे इन्होंने जो अपनी राइट डायरेक्शन है उसे पॉजिटिव लिया है और जो लेफ्ट डायरेक्शन है उसे इन्होंने निगेटिव लिया एज अ साइन कन्वेंशन। ओके, अब पार्टिकल जो है वो यहाँ से स्टार्ट करता है, पहले 20 मीटर जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है, फिर वापस जो है वो -20 मीटर
लेफ्ट जाता है निगेटिव डायरेक्शन में। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द ट्रिप। तो अगर हम यहाँ पे बात करें डिस्टेंस की, कि डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया, मतलब ये 20 मीटर यहाँ पे गया, फिर 20 मीटर ये वापस आया, इसके बाद ये 20 मीटर लेफ्ट डायरेक्शन में वापस चला, मतलब ये 20, ये 20 और ये 20, तो टोटल कितना हो जाएगा 20 + 20 + 20 इज इक्वल टू 60 मीटर। तो उसका जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर उसने ट्रेवल की। यहीं अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो इनिशियल ये है, फाइनल ये है, फाइनल ये है, इनिशियल ये है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वही अपना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है 20 मीटर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा -20 मीटर, क्योंकि हम जानते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसे हम एस से डिनोट करेंगे या फिर एक्स से डिनोट करेंगे, ठीक है, जिससे आपका मन करे आप उसे कर लीजिए। तो इसका फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल। ओके, तो फाइनल पॉइंट अपनी -20 है और इनिशियल पॉइंट अपना 0 है, तो ये आ जाता है बेसिकली -20 मीटर। ओके।